दोनों ये एआई से क्रिएट की गई हैं। दोनों लड़कियां वास्तव में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये दोनों लड़कियां कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसने बनाई है। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है? अगर आप उसको बोलोगे इंडियन ब्राइड की फोटो बनाओ, तो उसके पास क्लाउड में हजारों लाखों ब्राइड, इंडियन ब्राइड डाला, उसकी फोटोज पड़ी हुई है। अब आप बोलोगे, आप उसमें डालोगे कि हमको रेड साड़ी में चाहिए, रेड लहंगा में चाहिए, इसमें व्हाइट नेकलेस होना चाहिए, उसके पास हजारों फोटोज पड़ी हुई हैं। वो क्या करेगा? आप बोलोगे ब्यूटीफुल चाहिए, हमको ऐसे नए नेक्स चाहिए, वो क्या करेगा? सब में से कहीं से लिप्स उठाएगा, कहीं से नोज उठाएगा, कहीं से नेकलेस उठाएगा, और सबको ऐसा कंबाइन करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या असली है और क्या नकली है। एक टाइम के बाद नकली ज्यादा अच्छा लगेगा और असली खराब लगेगा। वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी जो होने वाला है विश्व में, वो बिल्कुल अलग है जो अभी तक ह्यूमन ने कभी भी सोचा था या समझा था। अभी तक हम YouTube पे कोई वीडियो देखते थे तो मान के चलते थे कि इस व्यक्ति ने ये बात कही है। अगर मेरा वीडियो आप देखते हो तो मान के चलते, हाँ सर ने ये बात कही है। अब एक डाउट आएगा, पता नहीं सर ने ही कही है या एआई से बनाया गया है। ये आज तक ऐसा कभी वर्ल्ड में कभी फेस नहीं किया था। बिल्कुल कंप्लीट बोला ये कि मैं एक क्लास 9 का स्टूडेंट हूं और मेरे स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे ना एक एक्सक्यूज बताओ, मतलब कुछ बहाना बताओ। तो कह रहा है वो मुझसे, तुम कह सकते हो कि तुम्हें अचानक से हल्का बुखार हो गया है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए तुम आज स्कूल नहीं जा सकते हो। एक ऐसा बहाना है जो आमतौर पर समझा जाता है और आपकी गैर हाजिरी को उचित ठहराने में मदद कर सकता है। यानी वो इतना स्मार्ट है कि जानता है कि बच्चे कौन सा बहाना मारते हैं। ये है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है। ये आंसर कहीं नहीं है, एक कंप्यूटर ने सोच लिया कि अगर बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो बता रहा है, बच्चे को बता रहा है। यानी बच्चा, मैं छोटी सी बदमाशी बता रहा हूं तो बच्चा बड़ी बदमाशी में तो सीख सकता है, इससे कुछ भी सीख सकता है। वो बोलेगा बॉम्ब कैसे बनाए, तुरंत बताएगा। बारूद मिलाओ, सल्फर मिलाओ, गंधक मिलाओ, टाइट बांध दो, उसको मार दो। राइट? डिबेट को शुरू करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, डिबेट को शुरू किया जाए। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभयराज यादव है। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी कुछ व्यू रखना चाहता हूँ। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक एक पक्ष ये हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर, इन डिफेंस सेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हम समय के साथ कदम से कदम मिला करना चलें तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अगर हमसे कोई कहे कि कोई सामने से परमाणु बम लेके खड़ा है, हम कहें आओ लाठी से मार करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कदम से कदम मिलाकर चलें तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंडली सेकेंड अगर हम कहें तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं सटीकता, शुद्धता और उसमें कोई गलती नहीं होती। जैसे कि ह्यूमन नेचर क्या होता है कि ह्यूमन नेचर में है कि कोई भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसी चीज़ आतंकवादियों के हाथ में आ जाए तो सबसे पहली बात, इंडिया चारों तरफ से मतलब किसी न किसी तरीके से ऐसे नेशंस है जो इंडिया को हार्म करना ही चाहते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक, तो अगर आतंकवादियों के हाथ में ये आ गया तो मतलब एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि इंडिया कितने मतलब डिफेंस प्रोडक्ट बना रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है। तो कल 2022 में मतलब 75% जो AI के सामने एविडेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो फेक, लेकिन AI उसे डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि AI उतना ही देखेगा जितना उसे हैकर होते हैं। मतलब जैसे कि मतलब मान लीजिए किसी का फोटो अगर लीक हो जाती है तो वाइट हैकिंग पे आप जाके मतलब अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो आपकी फ़ोटो डिलीट करा सकते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप जाके अपनी फ़ोटो डिलीट करा सकते हैं। कोई भी डाटा अगर मतलब सोशल मीडिया पर डिलीट किया जाता है तो ऐसा हमें ज़रूर लगता है कि वो परमानेंट डिलीट हो गया है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि एक बार डेटा की दुनिया में अगर कोई फोटो या वीडियो चली जाती है तो परमानेंट कोई ऐसा सब तरफ से हमारा दुश्मन एक अगर एनिमी की तरफ से देखें तो चाइना है, पाकिस्तान। जितने लोग हैं सब लोग अपने हित को सर्वोपरि मानते हैं तो इसलिए एनिमी हो जाते हैं। तो अगर हम चाइना को देखें तो चाइना को देखने हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करके जैसे कोई रोबोट बना दें या कोई रडार सिस्टम में आर्टिफिशियल मतलब कुछ ऐसी तकनीक व्यवस्थित करें जिससे ये पता चले कि कितना घुसपैठ हुआ इसका, और फिर वो बताएगा कि किस सेक्टर में हुआ, कितने परसेंटेज हुआ, हम इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। ये सब सारे सर उसमें सूचना मिल सकती है। एक तरह के लिए उपयोगी, दिव्यांगजन के लिए सही सबसे ज़्यादा उपयोगी है सर। क्योंकि सर दिव्यांगजन लोग सर कुछ ऐसे भी दिव्यांगजन जिनका पैर में हाथ में होता है, उनके लिए मुझे लगता है ये बेहतर हो सकता है सर।
और सर जैसे कि कुछ लोगों को देख लेते थे एआई के माध्यम पर वो अगर एलेक्सा कर देता है और तो वो तुरंत अपने मनोरंजन के लिए पैसा बना सकते हैं। और सर और ये जो एआई के माध्यम पर ये जो स्क्रीन शेयर होता है तो जो भी बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं। सर ये जो आसान कर सकती है। उससे लगता तो बस सुन सकती है, जो कहीं वही सुनेगी। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कुछ गलती हुई, लेकिन बोले सही बोलेंगे तब ये बोले कि अलेक्सा किल करते हैं और उसने फिर किल करते हैं, तो आपको उनका किल कर सकती है ना, वो तो आपको नुकसान हो सकता है। मेरा नाम सलोनी राज है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि लोगों का अकेलापन कैसे दूर हो सकता है, सर एआई अपने ऐसे ऐप्स लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से हम अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हम उससे पूछ सकते हैं। जैसे हाल ही में एक ऐप है चैट जीपीटी, इसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, पूरे दुनिया में ये बहुत तेजी से हो रहा है। कोई भी चीज़, जैसा सर ने बताया कि अगर हमें छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन, तो एआई एक वेल प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन जो हम अपने टीचर से सेटिस्फाई कर सके, वो प्रॉब्लम का इन सोल्यूशन हमें सजेस्ट करता है। या फिर कोई मैथ का क्वेश्चन मिलेगा हाई लेवल पे नहीं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर किसी चीज़ से, मैथ्स एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ्स से मैं रिलेट कर, अगर हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं और वो क्वेश्चन ना लगे तो हम रुचि नहीं लगाएंगे, लेकिन एआई ऐसी चीज़ है हमें वो लगाता है जिसके बाद हम उसमें आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। दूरी आ जाएगी तो अकेला हो जाएगा। जैसे आप किसी पहले मिलते थे, बातें करते थे, व्यवहार बनता था, अट्रैक्शन होता था, वो मतलब अभी क्या चैटिंग के माध्यम से मतलब वो अपने घर पे हैं, सभी लोग अपनी मतलब भावना तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं कर पा रहे कि चलो हम क्या कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनको बातों करने सही रख नहीं पा रहे हैं। इस हिसाब से अगर मिलते हैं जुलते हैं तो बात भी आगे बढ़ती है तो सही रहता है। अब जैसे चैटिंग से अथवा से वीडियो से दूर हो जाएगी, सब लोग मिल नहीं रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज के बारे में बोलेंगे तो फिर महिलाओं में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है और वो अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक रिसेंटली एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आई है जो अर्ली स्टेज में इस कैंसर को डायग्नोज कर सकती है, तो इससे सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाएगा और इससे मतलब महिलाओं की जान बचेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आजकल डीप फेक और सेक्सटॉकिंग जैसी गतिविधियाँ जो हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी गलत साबित हुई हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं का चेहरा या जिस तरीके से वो किया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जागरूकता नहीं है एआई को लेकर के, जिसके लिए अभी एआई को लाना इस क्षेत्र में सही नहीं है।